मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरु संगत परिवार के साथ। और इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरुजी और संगत जी, बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है। आज गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े बड़े कष्टों से बचाया है। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अंदर से बहुत डाउन फील हो रहा है। आज पता नहीं क्या हो रहा है शरीर में, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। बस बार बार मन में ऐसा थॉट आ रहा है कि मैं कुछ कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ। मतलब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मन अंदर से ना, मतलब बहुत गंदा हो रखा है संगत जी। अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी। और सुबह से ही कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। बेटे को भी फीवर हो रखा है। और गुरुजी ने मन में थॉट डाला। गुरुजी वैसे तो मैं उसको जल प्रसाद देती ही हूँ अपने बेटे को। और फिर मैंने, जब वो थोड़ा सो गया था, तो मैंने उसके माथे पर चंदन टीका लगाया। उसके बाद वो उठा तो बोलता, मम्मी फीवर तो नहीं, अब मुझे बेटर लग रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। गुरुजी के चंदन टीका में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है और बहुत चमत्कारी है। मेरे बेटे का मैंने नोटिस किया तो उसके बाद उसको फ़ीवर नहीं आया है और उसकी तबीयत ठीक है। बट उसको मोशन लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी हमारी बॉडी की गंदगी या तो हमारे मोशन के या वोमिटिंग के थ्रू ही निकालते हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने ही गुरुजी से प्रे करा था कि मेरे बेटे के अंदर जो भी गंदगी है गुरुपा प्लीज़ उसे निकाल दो मेरे बच्चे के। तो शायद वही सब हो रहा है। बाकी मेरे गुरुपा जाने, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस जितना उनके सत्संग सुन के और उनको समझा है, उससे ही अनुमान लगा के आपसे बस ये कह रही हूँ कि शायद वो उसकी बॉडी की गंदगी क्यों निकल रही है। क्योंकि मुझे भी ऐसे ही होता है, वो लूज़ मोशन से हो जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है अपने आप ही। मतलब मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है संगत जी। और संगत जी, अ, आज गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार करे। मेरी बेटी जॉब करती है, तो वो भी सुबह चली गई थी और बेटे के साथ मैं अकेली थी। फिर मैं दोपहर को, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, मैं बात कर रही थी। बात करते करते मैं रोटी बना रही थी, तो पता नहीं गैस के चूल्हे में क्या हुआ संगत जी, मैंने जैसे ही तवा रखा तो एकदम से ना आग सी निकली कुछ। तो मैंने उसको बंद कर दिया। फिर मैंने उसको 2-3 बार ऑन करके देखा, तो ऐसा लगा गैस नीचे नीचे ही भाग रही है। तो मुझे डर सा लगा। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसको ऑन करो। गुरुजी ने मना कर दिया। फिर मैंने जहाँ से चूल्हा ख़रीदा था, मैं उस शॉप पर गई। उन्होंने कहा कि आप नंबर दे दो, मैं बुला दूंगा कि वो कल तक आ जाएगा, कल तक ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैं तब तक काम कैसे करूँगी। तो संगत जी, फिर मैंने कहा ठीक है। कहता है कि फ़ोटो खींच के भेज दो। मैं वापस आ गई कि चूल्हे की फ़ोटो खींच के भेज दो और ऐसे ऐसे ये सब कर दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आई। फिर मैंने उसका वारंटी कार्ड निकाला। वारंटी कार्ड पे मैंने कस्टमर केयर नंबर देखकर, सब थॉट्स गुरुजी अपने आप ही दिए जा रहे थे और मैं करे जा रही थी। फिर मैंने वो नंबर डायल करा। उन्होंने फिर मुझे जो करते हैं काम ये सब, उनका नंबर दिया। मैंने उनसे कॉल पे बात करी, तो वही है, उनका मैसेज आ रहा था कि 72 आवर्स के अंदर कर जाएंगे ठीक। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैं कहा काम कैसे होगा, और बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था। और उसके बाद मैं, जो जिनका उन्होंने नंबर दिया, उनकी डीपी पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी हुई थी संगत जी। और उसके बाद फिर मैंने पता नहीं, मेरे को बड़ी टेंशन सी हो रही थी दिमाग में। फिर मैं सो गई और जब मैं उठी तो उसके बाद मैंने उनका नंबर डायल किया। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मतलब मेरे को गाय को रोटी खिलाने भी जाना था। गुरुजी ने जो 5 रोटी का उपाय बताया था, वो मैंने तैयार करके रखा हुआ था दोपहर से ही। तो मुझे उसे को खिलाने जाना था गाय को। लेकिन पहले मैंने कहा गुरुजी से पूछ लूँ, लेकिन फिर मेरे मन में थॉट आया कि फ़ोन करके देखती हूँ। फ़ोन करके पूछा तो वो कह रहे थे कि मैं 5-6 मिनट की दूरी पर हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा मतलब, उन्होंने जब ये बोला ना कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो मतलब उससे गुरुजी ने दिखाया कि तू अभी वेट कर, अभी नहीं जाना है। और उन्होंने, गुरुजी ने मेरा ये काम कराया। फिर वो घर पर आए। उन्होंने कहा कि ये कुछ सिलेंडर से एलपीजी गैस की कोई गंदगी है, वो ट्यूब उसमें आ गई, ट्यूब में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, मेरे साथ तो कभी आज तक हुआ नहीं।
तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। फिर उन्होंने ठीक करा और संगत जी वो जाते जाते पता क्या बोलते हैं, राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और मेरा कष्ट हर के ले गए। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब सो गई थी तो मेरी अचानक एकदम हड़बड़ाहट में आँख खुली और मुझे ऐसा लगा मेरे गैस का चूल्हा जैसे फटा हो। मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि आग निकल के कुछ हुआ है और मैं डर के मारे उठ गई थी। फिर उसके बाद संगत जी मैं बाहर गई गाय को रोटी खिलाने, और जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक कबूतर के पूरे परखच्चे उड़े हुए होते हैं ना, जैसे इस तरह से कबूतर पड़ा हुआ दिखाई दिया। और 1 सेकंड की दूरी पर ही चली तो एक बहुत मोटा चूहा मरा पड़ा था। पता नहीं मेरे बेटे पर और मुझ पर कोई कष्ट था, शायद मेरे ही ऐसे परखच्चे उड़ने थे, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। पता नहीं, मतलब दिमाग ऐसा होगा सुन सा संगत जी देखकर बहुत तकलीफ़ हुई और अभी तक भी हो रही है मुझे। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ लेकिन मैं पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत अजीब सा हो रहा। बस मन कर रहा कि मैं सो जाऊँ, मैं किसी से बात नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ, मैं कुछ मन नहीं कर रहा मेरा। और संगत जी पूरा टाइम गुरुजी, और बेटी भी आज मेरी जल्दी आ गई थी ऑफिस से, तो वो मुझे बताती है कि हम लोग बैठे हुए थे तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई रूम में आई और कहती है उसके बहुत सुंदर ब्लैक बटरफ्लाई थी। और संगत जी वो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि बटरफ्लाई पहले घूमती रही, उसके बाद मम्मी वो फ़ैन के पास गई और उसका एक पर कटा, फिर वो दोबारा फ़ैन के पास गई, उसने दूसरा पर कटा और फिर वो नीचे गिर गई। हे मेरे मालिक, पता नहीं हम तीनों पर कौन सा कष्ट था आज। हे मेरे बजरंगबली भगवान, कौन सा कष्ट था जो आपने काटा है। और मैंने कहा बेटा वो गुरुजी थे और उन्होंने वो कष्ट अपने ऊपर लिया। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हम तीनों की रक्षा करने के लिए। और संगत जी बहुत कुछ फ़ोन पर भी कुछ ऐसी जो भी बात कर रहा था, कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मतलब माइंड बहुत डिस्टर्ब है आज, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, मतलब अच्छा नहीं लग रहा अंदर से ना। लेकिन भगवान कहते हैं हिम्मत रखे हुए हूँ। और फिर शाम को मैंने बजरंग बली अपने ऊपर से 1.25 किलो गुड़ और वो जो मौली का उपाय बताया था वो 7 बार उतार के उसको मंदिर में जला के आई मैं। और माचिस का ये रखने के लिए बोला था गुरुजी ने, वो भी मैं रख कर आई। अब आगे मेरे गुरुपा जाने, मैं तो जो कर सकती हूँ गुरुपा मैंने कर दिया, मेरे को नहीं पता मैंने सही किया गलत किया, आप जाने। और संगत जी अब तो मेरी ऐसी हालत हो रखी है आज तो कि मुझसे गुरुपा से ये पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि गुरुपा मैंने सही किया या गलत किया, बस कर दिया, मुझे नहीं पता। और संगत जी गुरुपा ने आज बहुत रक्षा करी है मेरी और मेरे बच्चों की, मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपको करोड़ों बार शुक्राना। अब मुझे पता आज मेरे साथ कुछ होना था और मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया है, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग, और इसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।